सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चिंतित देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, किस तरीके से हम चीजों को प्लान कर सकते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट और क्लिप्स रखूंगा, तो इसको ध्यान से देख लेना, समझ जाना। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। और क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो इसी चैनल पे आधे घंटे के बाद आपको मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। वहां पे मैं क्रिप्टोज में किस तरीके से प्लान करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल देखो, जो जो हमारी क्लोजिंग आई है वो है 24,288 के आसपास। ठीक है, अभी देख लो जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बना है, हमने इस बड़े वाले कैंडल का लो को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इस समय अराउंड इसके ऊपर जाके हमने किया, और इसके नीचे भी हमने ज्यादा देर यहाँ पे टाइम बिताया नहीं है कुछ खास। ठीक है, तो फिलहाल जिस तरीके का यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर मार्केट को यहाँ से कोई भी सस्टेनेबल अपसाइड देना है तो कल एक्सपायरी है। ठीक है, अगर मान लो कल के दिन हम डायरेक्टली 350 355 समय अराउंड आज के ओपनिंग के ऊपर कहीं पे खुल जाते हैं, डेट टू भी नहीं लेवल होना चाहिए आपको कम से कम 24,350 के अगर ऊपर कहीं पे हम अगर गैप अप खोलते हैं, उसके बाद वहां पे अगर होल्ड करते हैं 10 15 20 मिनट, उसके बाद डीआई को ब्रेक करते हैं, तो फिर आपको ऊपर की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहां तक? 24,433 तक का एक आपको मूव यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ 422 433 आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा इंट्राडे में। राइट, अब मान लो मार्केट नीचे की तरफ फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन खुल जाता है, उसके बाद अगर लोअर एरिया पे कुछ देर टाइम बिताता है, उसके बाद कोई रेंज बना के उसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हम नीचे की तरफ आज के लो को दोबारा से टेस्ट करते हुए आपको दिख सकते हैं। और नीचे की तरफ जैसा मैं आपको कंटिन्यू बताते हुए आ रहा हूँ कि 24,133 मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिस भी दिन इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ऐसा क्लोज कर जाए, उस दिन समझ लेना कि यहाँ से ब्रेकडाउन तगड़ा होने वाला है। इंट्राडे में आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। चलिए 15 मिनट चलते हैं एक्जैक्टली किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। देखोगे तो दिन भर 5 मिनट पर मैं देख लेता हूँ आपको। तो देखोगे ये क्लोजिंग हम अभी हटा देते हैं यहाँ से। देखोगे तो दिन भर मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर ऊपर कंसोलिडेट किया, क्लोजिंग सम अराउंड इस रेंज पे है। ठीक है, तो मान लो अगर हम गैप अप खुल जाते हैं इसी रेंज में कहीं पे, अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है तो यहीं पे कहीं पे टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो फिर जैसा मैंने आपको बताया 422 433 तक एक बार हम अटेम्प्ट मारने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, अब मान लो गैप डाउन खुल समय अराउंड 280 या फिर 260 280 इस लेवल पे कहीं पे खुल जाए, ये जो गैप खुलेगा ना, अगर इस गैप को हम खुलते के साथ ऊपर की तरफ फिल नहीं करते हैं और इसी एरिया पे कहीं पे 280 290 के आसपास कहीं पे टाइम बिताते हैं, और टाइम बिताने के बाद उस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो पहला सपोर्ट आपको फिर 222 और उसको भी ब्रेक करता है, तो फिर नीचे की तरफ आपको 166 188 देखने को मिल सकता है। कल ध्यान रखना, कल निफ्टी एक्सपायरी है, तो मार्केट हो सकता है आपको छोटे रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ देखिए। नीचे की तरफ हो सकता है आपको 40 से 50 पॉइंट का एक मार्केट रेंज बना दे कि जब भी डिप मारा है तो 40-50 पॉइंट का डिप मारता है, रिवर्स हो जाता है, 40-50 पॉइंट मारता है, रिवर्स हो जाता है। और ऊपर की तरफ कम से कम 60 से 70 पॉइंट के आसपास का एक रेंज बना दे, तो इसी रेंज में घूमने की मार्केट हो सकता है कोशिश करेगा। तो एक चीज कल ध्यान रखना कि जहां पे भी ओपनिंग होगा, ठीक है, उस ओपनिंग से 50 पॉइंट नीचे और 70 पॉइंट ऊपर एक लाइन खींच लेना। जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं मार्केट निकलता है कंसोलिडेशन के बाद, तब तक यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल मूव खेलने के लिए मत जाना। ठीक है, क्योंकि आपके फिर लॉसेस होने के वहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट, और जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा तब तक आप मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके खेल सकते हो। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हो, कैपिटल छोटा है, कैपिटल में आप केवल ऑप्शन बाइंग करने का सोचते हो, तो फिर आपको कल वेट एंड वॉच करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ओपनिंग के 70 पॉइंट ऊपर जाके कहीं पे टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट ना कर दे, तब तक आपको कोई भी क्लियर कट मूव नहीं देखने को मिलेगा। और ओपनिंग के नीचे 50 पॉइंट आके कहीं पे टाइम बिता के जब तक ब्रेकडाउन नहीं करते, तब तक आपको कोई भी क्लियर कट यहाँ पे मूव नहीं देखने को मिलेगा। यही एक्सपायरी का प्लान। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है एक बार। बैंक निफ्टी आज देखोगे तो निफ्टी और बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है। देखोगे इसमें इंट्राडे लो के आसपास से बहुत अच्छा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला, उसके बाद हमने हाईयर लेवल पे आके यहाँ पे क्लोज किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई भी, अब मान लो कल गैप डाउन भी खुल गया ना, तो भी हो सकता है बैंक निफ्टी आपको इसी रेंज में कहीं पे वॉलेटिलिटी करके इसी रेंज के अंदर क्लोज करता हुआ दिखेगा। अगर हम गैप डाउन समझ अराउंड 500 के आसपास कहीं पे खुल गए, तो फिर ना तो ये हाई ब्रेक करेगा ना तो ये लो ब्रेक करेगा, कि इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे। तो कल कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग करके हम लोग कल पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो मैं लाइव अगर आ गया तो ठीक है, हम लोग वहाँ पे 10 से 15-20% के आसपास जो भी स्कैल्पिंग मूव होगा वो उतना कैप्चर करके यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या इंप्रूव करना चाहिए, वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। और क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो इसी चैनल पे आपको आधे घंटे के बाद मिल जाएगा, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन, लेट अस बाय बाय, लव यू ऑल।